तो देखिए 3 तारीख से अनुष्ठान शुरू हुए। हमारे साथ में एक पुजारी हैं जो उसी अनुष्ठान में शामिल है। पंकज जी इनका नाम है, पंकज शर्मा, पुणे से आए हैं। पंकज जी कितने दिन का अनुष्ठान है ये पूरा? ये 3 दिन का अनुष्ठान है। अच्छा। जिसमें राम दरबार के साथ साथ अन्य 7 स्थानों पर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा। तो परसों जल यात्रा हुई थी, कल सभी देवी देवताओं का आवाहन हुआ और 9 कुंडों में उन देवताओं की आहुति दी गई और कल जलाधिवास संपन्न हुआ। जलाधिवास मूर्ति की प्रतिष्ठा में बहुत सारे आवश्यक कार्य किए जाते हैं। हाँ। उसकी शुद्धि के लिए, अच्छा, उनके दोषों के निवारण के लिए तो वो सारी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे पिछली बार प्रधानमंत्री यजमान थे, इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ पूजन कर रहे, तो उनके कुछ नियम धर्म या कुछ उनको बताए गए हों? नहीं, ये बिल्कुल बताए गए होंगे। हाँ, और कुछ रहते हैं? नहीं, महाराज जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात में निपुण हैं। हाँ। तो उनको कुछ बताने जैसा कोई विषय नहीं है और वो सारी चीज़ें अपने स्तर पर। अभिजीत मुहूर्त 11:30 बजे का है। हाँ जी, अभिजीत मुहूर्त जिस समय रहेगा उस समय से। कितने आप लोग कितने ऐसे पुजारी हैं जो हैं? देखिए यहाँ पर कुल संख्या 101 आचार्यों की है। हाँ। सभी भारत के विभिन्न स्थानों से यहाँ पर आए हैं। अच्छा। और वेद विद्यालयों में, गुरुकुलों में, विश्वविद्यालयों में सभी अध्यापन कर रहे हैं और पौरोहित्य आदि कार्य भी कर रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वे अपने अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ लोग हैं, निपुण लोग हैं। एक बार बस आप, मुझे पता है आपको जल्दी हो रही है, बस आप आज का और कल का बता दें कि क्या कार्यक्रम है। आज भी उसी क्रम में स्नापन होगा। हाँ, स्नापन माने स्नान आदि के द्वारा। और अधिवास होते हैं। अधिवास माने मूर्ति को हम पहले जल में, फिर अन्न में, फिर फल इत्यादि में सब में रखते हैं। फिर प्रासाद का स्नापन है और उसी से संबंधित जितने भी प्राणों की प्रतिष्ठा मूर्ति में करना और फिर इसके बाद में कल उनका स्थापन हो जाएगा। तल पे ही हो रहा है कि आप उसी हवन कुंड के पास? नहीं, ये अलग अलग स्थानों पर है। अच्छा, जैसे राम दरबार एक स्थान पर है, बाकी उसी के अंदर परकोटों में अन्य विभिन्न मंदिर हैं जहाँ पर देवताओं की स्थापना है। सभी जगहों पर विधिवत पूरे आचार्यों के समूह के द्वारा पूरा संपन्न हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पंकज शर्मा जी हमारे साथ में थे, पुणे से आए हैं और ऐसे और भी आचार्य 101 आचार्य हैं जो इस तरीके से विधि विधान से पूजन कर रहे हैं। हमारे साथ में आचार्य जी हैं, वो सभी पंडित हैं जिनके द्वारा ये पूरा अनुष्ठान हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं ये सब जिनसे आपका परिचय करा रही हूँ। आपका नाम महाराज जी? आचार्य पंकज कौशिक। आपका? आचार्य प्रेम शर्मा। आपका? प्रदीप आचार्य। आप सब अलग अलग राज्यों से आए हैं, आप सब उस हवन को करा रहे हैं। क्या आज का हवन या पूजन है? हम आए दिल्ली से हैं। अच्छा। और मेरे पास यज्ञ और पूजन की विशेष जिम्मेवारी है। अच्छा। जैसा कि हम कल रात भी बता चुके हैं कि सारी आप जानकारियां तो आप लोगों के पास एक बार फिर बता दीजिए आचार्य। बस यही है कि कल गणेश पूजन और अग्निवास हो गया है, भगवान का जलाधिवास हो गया है। अच्छा। आज अब मूर्तियों का अलग से वास होते हैं, अन्नाधिवास, फलाधिवास इत्यादि है। अच्छा। बस वही अब करने हम लोग जा रहे हैं। हाँ। इसके बाद परिसर भ्रमण होगा मूर्तियों जैसे का, पिछली बार हुआ था। जैसे पिछली बार हुआ था। अच्छा, हाँ। तो आज के लिए विशेष ये है अभी के लिए कि अभी कुछ पूजन के बाद परिसर भ्रमण करेंगे, फिर भगवान का शय्याधिवास होगा। ये आपके लिए विशेष है। हाँ, शय्याधिवास का अर्थ है भगवान को शयन कराया जाएगा। तो ये करके आगे की प्रक्रियाएं कल होंगी। एक विशेष मुहूर्त के अंतर्गत प्राण प्रतिष्ठा होगी। हाँ। यही जानकारी। एक आखिरी सवाल, मुझे पता है विलम्ब हो रहा है आपको। जैसे हमने देखा था कि प्रधानमंत्री को कुछ विशेष बातें बताई गई थी कि आप यजमान हैं, आपको ये सारे नियम फॉलो करने हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ जो यजमान हैं वो महंत भी हैं, खुद भी उनको कुछ चीज़ें पता हैं, लेकिन कुछ विशेष उनके लिए यजमान ट्रस्ट की ओर से अभी अंदर हैं। युगल मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी विधिवत अनुष्ठान करते रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है कि इस बार की पूजा के लिए उन्हें विशेष बताया। जो भी परंपरागत यजमान होते हैं संस्कारवान, तो वो पूजन कर रहे हैं। सरकार से कौन आते हैं हमें जानकारी नहीं है। अपने आप को आज बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं? एक हुए तुलसीदास जी, पूरी रामचरितमानस लिख दी है जो हम सबके लिए आज सबसे बड़ा ग्रंथ है। एक हुए आप जो प्राण प्रतिष्ठा 2-2 बार जब हो रही है तो आप ही आचार्य हो रहे हैं। हाँ? तुलसीदास जी के तो मैं चरणों की धूल भी नहीं हूँ। हाँ। उन्हीं के बताए हुए ज्ञान से हमारा जीवन चल रहा है। हाँ। गर्व इस बात का अवश्य है कि जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया, जिन गुरु ने मुझे विद्या का जन्म दिया, इस जन्म लाए, उन दोनों के आज नाम को यदि हम कहीं चला पा रहे हैं उसका केवल एक गर्व है और वो बहुत गर्व है। थैंक यू सो मच। आप, मुझे लग रहा है कि दिल्ली से नहीं है, आप शायद दिल्ली से ही हैं। टोपी देख के मुझे उत्तराखंड लगा जी। उत्तराखंड, कुमाऊनी जी। हाँ, तो आप भी
नहीं खुश? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, विलम्ब नहीं और हो आपको, मैं इसलिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लोग थे शिवानी, यही वो आचार्य हैं जो पूरा हवन करा रहे हैं, जिनसे मैंने आपकी बातचीत कराई किस तरीके से पूरा ये हवन रहने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण हवन है जो आज हो रहा है, क्योंकि कल ही प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जैसे पिछली बार हुआ था कि नगर भ्रमण कराया जाता था, नगर भ्रमण का मतलब यूँ तो ये होता है कि पूरे नगर में भ्रमण कराया जाए, लेकिन परिसर को ही नगर मानते हुए वहीं पर मूर्ति, एक छोटी सी बाल स्वरूप मूर्ति होती है, या राम दरबार होगा क्योंकि इस बार तो राम दरबार का पूरा नगर भ्रमण कराया जाएगा, यानी कि पूरे परिसर का, परकोटे के आसपास का पूरा का भ्रमण कराया जाएगा।